Difference between human capital and human development. It is a narrow concept and it is a broader concept. अब इसमें दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी इंडिविजुअल की एजुकेशन और हेल्थ में अगर इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो वो सिर्फ क्यों की जा रही है, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट जो की जा रही है वो ह्यूमन की वेलबींग या ह्यूमन वेलफेयर के लिए की जा रही है, चाहे वो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे या ना करे, इंक्रीज़ इन लेबर प्रोडक्टिविटी हो या ना हो। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। तो अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं। ये एक नैरो कंसेप्ट है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी से रिलेट किया जा रहा है एजुकेशन और हेल्थ को, लेकिन ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है क्योंकि यहाँ पे एक ह्यूमन वेलफेयर की बात की जा रही है। सेकेंड, इट कंसिडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एजुकेशन और हेल्थ में जो भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है एक इंडिविजुअल के ऊपर, वो सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए की जा रही है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि एजुकेशन और हेल्थ एक इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन वेलबींग का, मतलब ह्यूमन वेलफेयर या ह्यूमन वेलबींग के लिए इन्वेस्टमेंट की जा रही है एजुकेशन और हेल्थ में। यानी कि एक इंडिविजुअल को रीड एंड राइट करना आना चाहिए, एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज अ मीन्स टू एन एंड, द एंड बीइंग इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। मतलब यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने का ज़रिया। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को ऐसा नहीं ट्रीट किया जा रहा है, यहाँ ह्यूमन वेलफेयर के बारे में सोचा जा रहा है। लास्ट इज़ इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ अनप्रोडक्टिव इफ़ इट डज़ नॉट इन्हांस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ में और उस इंडिविजुअल का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में, तो जो भी हमने उस पर इन्वेस्टमेंट की थी एजुकेशन और हेल्थ पे वो अनप्रोडक्टिव है, वो बेकार हो गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इवन इफ सच इन्वेस्टमेंट डू नॉट रिजल्ट इन हायर लेबर प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाहे ह्यूमन वेलफेयर बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ में और उसका लेबर प्रोडक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा उस इंडिविजुअल का, या प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में वो हेल्प नहीं कर रहा, तो तब भी कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी ह्यूमन वेलफेयर तो बढ़ रही है ना। अब कोई हाउसवाइफ है, अगर वो कुछ काम नहीं कर रही है लेकिन उसका हेल्दी रहना और उसका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है उसकी फैमिली के लिए। तो यहाँ पे क्या एक इंडिविजुअल की वेलबींग की बात की जा रही है। तो लास्ट में ये बोला जा रहा है, दस एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू बी हेल्दी एंड लिटरेट। हर इंडिविजुअल का राइट है कि वो हेल्दी रहे और पढ़ा लिखा हो, चाहे वो लेबर प्रोडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे या ना करे।